हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि न्यू एडिशन की बुक का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब इस पे क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो अगर हम समकोण त्रिभुज इस तरह से मानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज होगा तो एक कोण जो होगा उसका 90 डिग्री का होगा। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, और कर्ण यहाँ पे दिया है 13 सेंटीमीटर। इतना तो हमें समझ में आ गया, पर यहाँ पे लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमें तो आधार नहीं मालूम है, तो हमने मान लिया यहाँ पे आधार x है। तो ऊंचाई कह रहा है, जो ऊंचाई है वो हो जाएगी आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि जितना आधार होगा उससे 7 सेंटीमीटर कम। तो हमने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर कम कर दिया। अगर इसमें 12 दिया हुआ है तो ये 12 माइनस 5 हो जाएगा, 12 माइनस 7 हो जाएगा, तो यानी 5 आ जाएगा। यानी जितनी साइड ये दी हुई है उससे ये 7 कम है ऊंचाई। तो हमें यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, हमें सबसे पहले इसको मानना होगा कि माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, तब ऊंचाई तब इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी वो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस, अब ये क्वेश्चन इतना दे दिया है, अब हमको सॉल्व करना है आगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे हम, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, बाकी दो भुजाएं जो बची हुई हैं उनके स्क्वायर का योग, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। एक बार मैं फार्मूला लिखे दे रहा हूं यहाँ पे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। कर्ण हमें दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊंचाई हमें पता ही है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर। और आधार हमने x माना था, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। बस इसी से हमें सॉल्व करना है, और x का मान निकाल लेंगे तो हमारा आधार भी आ जाएगा और ऊंचाई भी आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस 2ab, यानी कि x और 7 का मल्टीप्लाई करा के दोगुना कर देते हैं, तो 7 2 जा 14 x हो जाएगा। इधर x स्क्वायर है ही, तो यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस का 14x है तो 14x लिखेंगे। ये प्लस का 49 इधर आएगा तो 169 माइनस का 49 हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 120। इधर देखेंगे तो दोनों में से कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 7x बचेगा। अब इसके बाद 2 से हम काटना चाहें तो 2 1 जा 2, और 2 से इसको काट दिया तो 60 आ गया। तो इस प्रकार से जो हमारा समीकरण हो जाएगा वो x स्क्वायर माइनस का 7x, और इसको 60 को भी इधर लाएंगे तो ये माइनस का 60 हो जाएगा और इक्वल में बचेगा 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 7x बचा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x लिखेंगे। इक्वल के इधर 60 बचा है, तो जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसका समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में बदल दिया। अब इस द्विघात समीकरण का हमें गुणनखंड निकालना है। तो ऐसा नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई कराने में 60 आए और प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म आ जाए 7। तो ऐसा नंबर है 12 इंटू 5। तो 12 का इंटू 5 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 12 में से 5 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा मिडिल टर्म आ गया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 7x को हम लिख सकते हैं 12x माइनस 5x, यानी कि 12x में से अगर हम 5x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7x आ जाएगा। माइनस का 60 है तो माइनस 60 लिखेंगे और इक्वल में हो जाएगा 0। इसका तो कोई काम नहीं है। इनका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा, ये माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। इसी तरह 60 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 12, क्योंकि 12 5 जा 60 होता है, तो यहाँ से कॉमन दोनों में हमें आसानी से मिल जाएगा। इन दोनों में देखेंगे तो x कॉमन है, तो जब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा। इन दोनों में 5 कॉमन है, तो यहाँ भी x माइनस 12 ही बचेगा और इक्वल में आ जाएगा 0। इसके बाद एक ब्रैकेट में जो ये x माइनस 12 है उसको लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल 0। तो हमारे यहाँ पे गुणनखंड आए गए x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल 0। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, यहाँ से मैं इरेज की दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो गुणनखंड आ गए हैं वो x माइनस 12 आया है और दूसरा आया है x प्लस 5 इक्वल 0। अगर हम एक बार x प्लस 5 इक्वल 0 लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे कि जब x प्लस 5 इक्वल 0 तो x इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 5 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो जो दूरी होती है वो कभी निगेटिव नहीं होती, यानी कि माइनस में नहीं होगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। ये लिख देंगे यहाँ पे अवांछनीय, और इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि जो दूरी होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं होती। तो अब दूसरी वैल्यू है उसको भी लेंगे कि जब x माइनस 12 इक्वल 0 तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो माइनस 12 है, इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो ये वाली दूरी हम ले लेंगे। तो इस प्रकार से आधार निकल करके आ गया। यहाँ पे आधार को हमने x माना था और जो x की वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई आ जाएगी यहाँ पे x माइनस 7 है, यानी x में 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और यही हमको निकालना था। तो आधार आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से कंप्लीट हो गया।